नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो SA स्ट्रीम SX स्ट्रीम का पेपर है KVPY 2017 का। सो विच पेपर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे फ्रेंड्स? वी आर गोइंग टू डिस्कस KVPY 2017 SB SX पेपर। तो क्या है बेटा उस पेपर में, आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज़ रहते थे, उन्हीं का हम अभी यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स कॉम्बैट वायरल इन्फेक्शंस बाय। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं ये हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ते हैं, क्लास नंबर 12 में, कि जब कोई एक वायरस सेल इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके साथ वाले वायरस सेल को वो कुछ सिग्नल्स भेजता है, जिसकी वजह से अगर इसको किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, जिसकी वजह से ये अपने आप को वायरस से बचा लेता है, उनको इंटरफेरॉन्स कहते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें से, रिस्ट्रिक्टिंग वायरल स्प्रेड टू द नेबरिंग सेल्स, ये इसका आंसर होगा। लीडिंग सेल्स क्या होते हैं बेटा, कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसे मान लीजिए ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास, तो इसके बीच में जो स्पेस होता है जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर एक सेल होता है लीडिंग सेल्स। ये लीडिंग सेल्स जो होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? लीडिंग सेल सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, जो कि सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उनके पास जाता है सर्टोली एंड स्पर्मेटोगोनिया, उनको सपोर्ट करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन्स भी ऑप्शन हो सकता था। ग्लूकागन इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अब ये जो सेकंड और थर्ड है ये तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम से तो ग्लूकोज कम होगा, तो यहाँ तो इंक्रीज हुआ है, तो ये तो दोनों गलत हो गए। इनहिबिटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज को बनने से रोकोगे, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन को, तो ग्लूकोज घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन है ग्लूकोजिनोलाइसिस, कि आपने क्या करना है, आपने ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है उसको बढ़ा देना है, ग्लाइकोज के ब्रेकडाउन को बढ़ा देना है। तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होकर किस में बनता है हमेशा? ग्लाइकोजन अगर ब्रेक डाउन होगा तो वो ग्लूकोज में बनेगा, ग्लूकोज ऐसे ग्लाइकोजन में बनता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ बिल्कुल ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर PCR? देखिए डायग्राम देख लेते हैं बेटा, इसके लिए NCERT का ही है। ये कौन से चैप्टर से है ये वाला क्वेश्चन? चैप्टर नंबर 12th से क्वेश्चन है, 12th ही क्लास का, सॉरी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप देखेंगे, डीनेचुरेशन में DNA चाहिए, एनिलिंग में प्राइमर चाहिए और DNA पॉलीमरेज चाहिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, प्राइमर, डीनेचुरेशन, DNA पॉलीमरेज है तो चाहिए, तो ये वाला ए ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ग्लूकोगन, ये चैप्टर नंबर 3 का है, 12th क्लास का। ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 22 का है, 11th क्लास, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। CO2 एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस, अगर कोई ये पूछता है तो क्या करना है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। ये अवर एनवायरमेंट में से है, जो कि चैप्टर नंबर 16 है, 12th का। ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब जो नॉट एब्जॉर्ब और नॉट एमिट करे, ना तो किसी लाइट को एब्जॉर्ब करे बेटे और ना ही किसी लाइट को एमिट करे। तो CO2 ऐसा ही होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट बट ट्रैप्स हीट। इसी की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट जो है धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ए ग्राफ ऑफ स्पीसीज वर्सेस रिचनेस ऑन लॉग लॉग एक्सेस इज। देखिए क्या होगा लॉग एक्सेस पर, तो ये तो नॉर्मल एक्सेस है, लॉग एक्सेस दोनों तरफ लॉग हो तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, लॉग लॉग स्केल पे ऐसा, ऐसा मतलब कि लीनियर। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बेटा, लीनियर। सोडियम की कंसेंट्रेशन जो है बाहर 100 टाइम्स है इनसाइड से, सोडियम अंदर जितना है, यानी अंदर 1 है तो बाहर 100 है। पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन सेल्स के अंदर ज़्यादा है, इनसाइड द सेल्स ज़्यादा है, ये सच होता है। ये लेवल कौन मेंटेन करता है? तो कौन मेंटेन कर सकता है? जो सोडियम को कॉन्स्टेंटली बाहरी भेजता रहे और पोटेशियम को अंदर भेजता रहे। तो ऐसा कौन होता है बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप्स। 7th का आंसर क्या हो जाएगा बेटे? यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 7 का आंसर हो जाएगा 2, एनर्जी ड्रिवन जो पंप्स होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में एंजाइम कैटेलाइज करता है रिएक्शन को कैसे? तो देखिए इसका भी डायग्राम है हमारे पास, ये रहा।
कि एंजाइम क्या करता है बेसिकली, कि एंजाइम की प्रेजेंस में तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और एंजाइम की एब्सेंस में इतनी ज़्यादा है, तो बेसिकली इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन होगा देखिए यहाँ पर, लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। रेजिडिटी ऑफ सेलुलोज क्यों है, तो ये मॉलिक्यूल आपने पढ़ोगे तो पता चलेगा, रेजिडिटी हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, अगर आप इसकी बात करते हैं तो क्या चीज़ है, ऑलवेज रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन, जी नहीं, क्योंकि बहुत बार नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। डिपेंड ओनली ऑन कोवलेंट, जी नहीं, तो कोवलेंट पे नहीं करते तो किस पे करते हैं, नॉन कोवलेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन एटसेट्रा। और जब इनके साथ है तो इरिवर्सिबल तो हो नहीं सकती, इनसे तो कभी भी रिएक्शन वापस रिवर्सिबल हो जाती है, तो लास्ट आंसर ज़्यादा सही लग रहा है। 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो है वो आप ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ह्यूमन आईजीएम व्हेन एनालाइज्ड ऑन सोडियम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पर कौन सा पॉलीपेप्टाइड आता है, रिमेम्बरेंस का क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर होना चाहिए था 70 DKA, 25 एंड 15 DKA। ये क्वेश्चन मेमोरी का है, इसका ध्यान रखिएगा हमेशा, इसमें बहुत ज़्यादा अपन लॉजिकल नहीं हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे ऑप्शन पूछा गया था, तो ये आंसर आपको हमेशा ध्यान रखना है। बायोटेक का क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 12 है, 12th क्लास का, ठीक है। जैसे ये है, ये चैप्टर नंबर 8 है 12th क्लास का, ये चैप्टर नंबर 9 है 11th बायोमोलिक्यूल्स, ये भी चैप्टर नंबर 9 है 11th। तो बायोमोलिक्यूल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये जो है ऊपर वाला क्वेश्चन था जो इससे, ये इकोलॉजी का है 12th, ये न्यूरल कंट्रोल का क्वेश्चन था। फॉर पर्टिकुलर जीन दैट डिटरमाइन द कोट कलर, कोई जीन है जो कोट का कलर डिसाइड करता है एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। 3 डिफरेंट अलील्स हैं जो कि कोडोमिनेंट हैं, तो कितने डिफरेंट स्किन कलर्स हो सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि n इज इक्वल टू n+1/2, यानी n विकेट n+1/2, ऐसे पता चलता है डिफरेंट का। तो 3 है तो 3 ब्रैकेट 3+1 4/2, तो 2 और 2 3 6, सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, तो 12/2 6, तो 6। 2 जेनेटिक लोकाई कंट्रोलिंग 2 डिफरेंट ट्रेट्स, और वो दोनों लिंक्ड हैं। इनहेरिटेंस के दौरान मेंडेलियन लॉज दैट वुड बी अफेक्टेड आर, तो हम जानते हैं कि कौन सा मेंडेलियन लॉ इनहेरिटेंस पे अफेक्ट होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए ओनली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर 2 जेनेटिक लोकाई हैं कंट्रोलिंग 2, यानी कि 2 लोकेशंस हैं क्रोमोसोम के मैप पर, एक हाइट को कंट्रोल कर रही है मान लीजिए, और दूसरी वेट को, ऐसा कुछ भी मान लेते हैं। ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ऑफ दीज ट्रेट्स द मेंडेलियन लॉ दैट वुड बी अफेक्टेड, तो इसमें कौन सा मेंडेलियन लॉ हम ज़्यादा इस तरीके से जब अलग अलग उस पर इंडिपेंडेंट होता है, तो ओनली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होगा वो अफेक्ट होगा, क्योंकि लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिंक्ड है दोनों, क्या है, लिंक्ड। और लिंकेज क्या होता है, एक्सेप्शन होता है ऑफ या टू, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नंबर को 14वां क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप समझ ही रहे होगे बेटा, सब जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, ये बायोटेक का क्वेश्चन है, ये नीचे दोनों जेनेटिक्स के हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अलील्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, सही बात है, लेकिन ये तो अलील्स आर प्रेजेंट एट सेम लोकस, ये बात भी सही है, कैपिटल टी दोनों क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे होता है। अलील जो होता है उसे कोड होता है डिफरेंट आइसोमर्स, यानी स्मॉल टी कैपिटल टी होता है, ठीक है। अलील्स आर नॉन इनहेरिटेबल, ये तो बहुत ही गलत बात है,
इनहेरिट तो होते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा डी। उसके बाद 15th क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है बेटे, वो किस तरीके से काम करता है कि जो साइट्स होती हैं स्पेसिफिक, उनको क्लिव करता है हमारे लिए ताकि हम उन्हें ज्वाइन करा सकें। तो दे सर्व एज इम्यून सिस्टम, बिल्कुल। इम्यून सिस्टम की बात क्यों कर दी इसने, क्योंकि प्लाज्मिड्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि एक बैक्टीरिया ही है। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसका फंक्शन होता है। नॉन रैंडमली और स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात है। फ्री एंड्स, जी नहीं, ऐसा नहीं होता, तो ये इसका आंसर होगा इनकरेक्ट में। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जो ग्लाइकोलाइसिस से आते हैं, तो होपफुली अपने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ी होगी। 10 टोटल प्रोड्यूस होते हैं, 8 यूज हो जाते हैं, 2 रह जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन NADH प्रोड्यूस होते हैं, उसको एटीपी में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ L-alanine इनटू रेसिमिक मिक्सचर ऑफ DNL। तो पहले तो इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, एंजाइम ही होता है एलेनिन रेसिमेज, और को एंजाइम कौन सा होता है, विटामिन B6, और B6 पायरोडॉक्सिन होता है, तो पायरोडॉक्सिल 6 फॉस्फेट यहाँ पे आंसर हो जाए। 18वां सवाल है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से क्या जनरेट होता है। तो देखिए ये रहा डायग्राम, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो NCERT का ही है, फोटो सिस्टम, चैप्टर नंबर 13 11th। दिख ही रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ATP ADP से, तो ATP अलोन इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। मैच द फॉलोइंग टाइप्स, आसान क्वेश्चन है। फ्लेम सेल्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स में होते हैं, जो इसमें से प्लानारिया है। कोलार सेल्स स्पॉन्जेस में होते हैं, और स्टिंगिंग सेल्स हाइड्रा में। और अगर आप इसको मर्ज करेंगे या मैच करेंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर ए, P का 3, Q का 1 और R का 2 सही दिखेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन बच्चों, कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर द एल्वेलर एयर हैज। तो भाई एटमॉस्फेयर से तो आपको लेना है और एल्वेलर को मिलना है, तो जो देगा उसमें तो ज्यादा होगा ही। तो मोर जो है एल्वेलर एयर कंपैरिजन है ना, तो मोर होगा ऑक्सीजन यहाँ पे और लेस होगा यहाँ पे। और एल्वेलर से CO2 आपको बाहर देनी है, तो वोल्टी होगी कि मोर CO2 लेस CO2। तो मार्क कर देंगे हम सेकंड ऑप्शन कि एल्वेलर एयर में लेस PO2 है और मोर PCO2 है, पार्शियल प्रेशर। सो इसका आंसर बी। So this finishes the KVPY 2017 SBSX पेपर सॉल्यूशन गाइस। हम लोग जल्द ही चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी KVPY का अगले 1-2 दिन में पिछले 5 साल का सॉल्यूशन लाने वाले हैं। उससे पीछे का भी सॉल्यूशन चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू सब्सक्राइब द चैनल।